राजीव, राहुल गांधी ने तकरीबन 51 मिनट का भाषण, वो बयान दिया संसद में, और उसमें 51 मिनट तक हम देखते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सेंटर में थे, बड़े बड़े आरोप लगाए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तकरीबन 82 मिनट और 6 मिनट मात्र उन्होंने विपक्ष को दिए हैं, बाकी वो विकास की बात करते रहे। तो दोनों का भाषण 24 के लिए राजीव क्या संकेत दे रहा है? देखिए 24 तो अभी 1 साल है। 15 दिन पहले ये बात कोई नहीं 16 दिन पहले कह सकता था कि इतने लाख करोड़ रुपए का नुकसान गौतम अडानी को हो जाएगा जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के जरिए ये होगा। तो सियासी उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बढ़ता और घटता है। तो 1 साल तो अभी बहुत है, लेकिन निश्चित तौर पर 2 बातें हैं। राहुल गांधी लगातार पिछले 5-7 वर्षों से इस बात को बोलते रहे हैं और अडानी और प्रधानमंत्री के संबंधों को लगातार उजागर करते रहते हैं, और वो लगातार इस बात पर जोर देते रहते हैं कि इस सरकार से फ़ायदा पूंजीपतियों को हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो कुछ भी हुआ और उसके बाद जो सियासी संग्राम संसद पर, सड़क पर दिखाई दे रहा है, उससे ये राहुल गांधी को हमला करने का एक पुरजोर मौका मिल गया और अपनी बात को ये कहने का कि ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा था जो सामने आई है। प्रधानमंत्री ने जो 82 मिनट का भाषण दिया, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उन्होंने एक बार भी गौतम अडानी का नाम नहीं लिया, एक बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके असर पर उन्होंने जिक्र नहीं किया। जो हमला, जो चीज़ें प्रधानमंत्री पर हमलावर थी, उसको लेकर के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। प्रधानमंत्री कांग्रेस की बनाई या विपक्ष की बनाई पिच पर बैटिंग नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि वो इन आरोपों का जवाब देकर और इन विवाद को और आगे बढ़ाया जाए, और एक बार जवाब दिया जाए फिर सवाल हो फिर जवाब दो। इससे बचते हुए उन्होंने अपने विकास योजनाओं के, अपनी सरकार की प्राथमिकताओं की, अपनी सरकार की उपलब्धियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखा। और ये एक तरह से ये एक इशारा है, अगर आप देखें बीजेपी का और प्रधानमंत्री का, कि वो इसी मुद्दे पर, इसी ट्रैक पर चलते हुए 2024 के चुनाव तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत फैसला करेगी। देखिए, मूल बात यह है कि लोकतंत्र में चुनाव ही एक वो पैमाना है जिससे ये पता चलता है कि विपक्ष के आरोप और सरकार की सफाई या सरकार के ऊपर लगे आरोप को जनता ने किस तरीके से लिया है। देश में इस बार 2023 के साल में 9-10 विधानसभा चुनाव होने हैं। मैं खुद ही एक ऐसी जगह पर हूं जहां पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। ये देश का एकदम दूसरा छोर है, ये अंतिम छोर है, और मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है, और यहाँ पर चुनाव एकदम फुल स्विंग में है, और 1 हफ्ते बाद यहाँ पर मतदान होना है। राह चलते लोगों से, किसी से आप पूछ लीजिए, हिंडनबर्ग, गौतम अडानी, इन सब चीज़ों के बारे में, या संसद में जो वहाँ पर बवाल दिल्ली में चल रहा है सड़क पर, बहुत ज़्यादा लेना देना यहाँ के लोगों को नहीं है। जब बात करिए तो यहाँ के लोग ज़्यादातर बेरोजगारी की, महंगाई की, नौकरी की, इनकी चर्चा करते रहते हैं। और देखिए, आ ही गया, इनसे पूछ ही लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुकांतो भौमिक। ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट और ये मोदी जी, ये सब का चुनाव में यहाँ कोई असर है? नहीं, कोई असर नहीं है। मोदी देश का प्रधानमंत्री है, सही आदमी हमने चुन कर रखे हैं, और त्रिपुरा में भी बीजेपी का लहर है, बीजेपी आएगा फिर से सत्ता में वापस। जी का आराम से। और इसका कोई चर्चा इधर? कोई चर्चा नहीं है, इधर कोई चर्चा नहीं है। जो उन्नति और जो विकास का रास्ता जहाँ पे चल रहा है वैसे ही होगा, और हमारा जो यहाँ का जो है राजीव भट्टाचार्य जी, वही जीतेगा फिर से बने मालिकपुर में। अच्छा, वो कैंडिडेट जो है। ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं तो ऐसे ही खड़े थे, तो ये आप देखिए, आम आदमी से जब आप बात करेंगे उसे कोई बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। देखिए, राजीव ने शुरुआत में ही कहा कि जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन अभी के आप सिनेरियो में देखेंगे तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो अगरतला में है, त्रिपुरा में है, जो आम जनता है उनको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो रोजगार, महंगाई की बात करते हैं, जो अपने मूलभूत मुद्दे हैं उन पर बात करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।